हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो आपका एग्जाम होता है उसमें एक पोर्शन गणित का है। यानी कि जो गणित का पोर्शन है वो 25 नंबर का आता है। देखिए, गणित जो हमारे पास 3 हिस्सों में डिवाइड है। नंबर 1 पे हमारे पास है प्रारंभिक अंक गणित, यानी कि जो प्रारंभिक अंक गणित है वो आपका 5 नंबर का आता है। इसी तरह से नंबर 2 पे हमारे पास है ग्राफ। देखिए, ग्राफ जो आपका 10 नंबर के प्रश्न आते हैं उसके। इसी तरह से हमारे पास तीसरे नंबर पर तालिका, तो तालिका जो हमारे पास वो भी 10 प्रश्न आते हैं, यानी कि 10 नंबर का आता। तो टोटल हमारे पास ये गणित जो है पैट में 25 नंबर का आता है। देखिए, आज जो हमारे पास है पहली वीडियो है हमारी, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी पैट मैथ की ये पहली वीडियो है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको इस चैनल पर यानी कि 25 के 25 नंबर का मैथ बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही आसान विधि के साथ कराया जाएगा और आप 25 में 25 नंबर लाने की वरीयता रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारे पास पहली क्लास है उसमें हमारे पास दिया हुआ है पहला चैप्टर जो आपका होगा वो है पूर्ण संख्याएं एवं संख्या पद्धति, यानी कि पहला चैप्टर। देखिए, हम सबसे पहले बेसिकली बातें जानते हैं कि हमारे पास नंबर 1 पर आता संख्या पद्धति, यानी कि हम संख्या पद्धति कहते किसे है? संख्या पद्धति। देखिए, हमारे पास क्या संख्या पद्धति क्या होती है? देखिए, विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने, यानी कि हमारे पास विभिन्न प्रकार की संख्या उन्हें लिखने और उनके मध्य संबंधों के आधार पर, यानी कि जो उनके मध्य बीच में संबंध होते हैं उनके आधार पर वर्गीकृत करने के नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। अब हमारे पास देखिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास 10 संकेतों की आवश्यकता हमें पड़ती है। यानी कि जैसे हमने मान लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9, यानी कि कोई भी संख्या अगर हमें लिखनी होगी तो उसमें हमारे पास 10 संकेतों की आवश्यकता पड़ती है। वो संकेत हमारे पास क्या है? 0 से लेकर कहां तक है? 9 तक। कोई भी संख्या हमारी इसी से लिखी जाती है। अब देखिए, हमारे पास संख्या पद्धति का आपको पता लग गया। इसके बाद में आता संख्या किसे कहते हैं। देखिए, फिर आता हमारे पास संख्या। अब देखिए, संख्या क्या है? मान लिया मैंने कोई संख्या लिख ली 3, 5, 7, 9, ये कोई क्या लिख ली मैंने? ये संख्या। यानी कि संख्या की परिभाषा आप क्या बताओगे? एक या एक से अधिक। देखिए, हमारे पास इसमें क्या है? एक या एक से अधिक अंकों के समूह को, ये जो होते हैं ना हमारे पास 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सब क्या कहलाते हैं? अलग अलग हमारे अंक होते हैं। यानी कि एक या एक से अधिक अंकों के समूह को, समूह मतलब बहुत सारी चीजों को, मतलब एक या एक से अधिक अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास इसके बाद में आता हमारे पास, देखिए कोई भी संख्या हमारे पास लिखी हुई है तो उसके हमारे पास निम्न 2 मान होते हैं। कोई भी संख्या आप लिख लीजिए, हमने ये संख्या लिख रखी है, इसमें प्रत्येक संख्या के कितने कितने मान होंगे? 2-2 मान। जैसे हमारे पास नंबर 1 पर आता जातीय मान। जातीय मान, देखिए जातीय मान क्या होता है? हमारे पास किसी भी संख्या में अंकों का मान नहीं बदलता। मतलब किसी भी संख्या ले ली हमने, इसमें अंक का जो मान होगा वही मान हमारा होगा। यानी कि जैसे मैं आपसे मालूम करूं कि संख्या लिखी हुई 3579 हमारे पास संख्या लिखी हुई है, इसमें इस 5 का जातीय मान कितना होगा? तो हमारे पास जातीय मान कभी नहीं बदलता। यानी कि इस 5 का जातीय मान हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 ही। मान लिया मैं आपसे मालूम करता हूँ 7 है हमारे पास, तो 7 का जातीय मान क्या होगा? तो कितना होगा? 7 ही। देखिए, जातीय मान का दूसरा नाम हमारे पास होता है वास्तविक मान, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? अंकित मान। यानी कि इसके 3 मान है हमारे पास, जातीय मान, अंकित मान और वास्तविक मान। देखिए, इसका जो हमारे पास जातीय मान है कभी नहीं बदलता। जो संख्या में अंक है हमारे पास, उस अंक का स्थानीय मान वही अंक होगा हमारे पास। यानी कि मैंने जैसे बताया आपसे, जैसे इसमें मैं 9 का जातीय मान आपसे पता करता हूं तो क्या होगा? 9 का जातीय मान हमारा 9 ही होगा। देखिए, नंबर 2 पर आता हमारे पास स्थानीय मान। स्थानीय मान, देखिए ये स्थानीय मान जो होता है हमारे पास संख्या के अंकों की विशेष स्थिति के अनुसार, मतलब जो हमारे पास संख्या लिखी हुई है इसमें हमारे पास अंक लिखे हुए हैं, अंक की जो विशेष स्थिति होगी यानी बदलाव होता रहेगा, तो उसके साथ साथ ये स्थानीय मान क्या होता है? बदलता रहता है हमारे पास। जैसे कि मैंने कोई संख्या लिख ली, देखिए 3, 5, 9, 7। देखिए, ये तो हमारे पास मान लिया इकाई, ये मान लिया हमने दाही, और ये मान लिया हमने सैकड़ा, और ये मान लिया हमने हजार। यानी कि हमने कोई संख्या लिखी 3597। इसमें इकाई का अंक हमारे पास 7, दाहिने का अंक हमारे पास 9, सैकड़े का अंक हमारे पास 5 और हजार का अंक हमारे पास कितना है? 3। हमें क्या निकालना? इसमें इनका स्थानीय मान बताना। देखिए, हम स्थानीय मान किस तरह से निकालते हैं? स्थानीय मान, देखिए जब हम इकाई के अंक का स्थानीय मान निकालते हैं, जैसे हमें 7 का स्थानीय मान निकालना, तो क्या करेंगे? 7 गुणा, जब इकाई के अंक का स्थानीय मान निकालते हैं तो हम 1 से गुणा करते हैं, तो यानी कि 7 गुणा कितना आ गया? 1 7 कितना आ गया हमारे पास? 7।
इसी तरह से मान लिया हमारे पास दाही यानी कि 9 का स्थानीय मान निकालना हमें, तो दाही का मतलब क्या, जो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है हमारी कितनी होती है 10। तो हम क्या करेंगे इसमें 9 गुणा कितना 10, तो कितना हो गया 10 9 90 हमारे पास। इसी तरह से मान लिया सैकड़े यानी कि 5 का स्थानीय मान निकालते हैं, जब हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे इकाई दहाई सैकड़े पा रहा, तो हम देखिए पहले 1 से गुणा करें इकाई के लिए, दहाई के लिए 10 से गुणा करें, सैकड़े के लिए काय से गुणा करेंगे हम उसमें 100 से, तो कितना आएगा 5 गुणा 100 बराबर कितना आएगा आपका 500। तो ये काय का स्थानीय मान हो गया 5 का। इसी तरह से 3 का स्थानीय मान, देखिए 3 गुणा 3 हमारे पास कहाँ है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पाया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसमें 1000 से गुणा करेंगे, काय से गुणा करेंगे हम इसमें 1000 से, तो कितना जाएगा आपका 3000। तो स्थानीय मान आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए जो पैट का एग्जाम बहुत ही बेसिकली बातें उसमें पूछी जा रही है, तो देखिए ये चीज आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए इससे आगे हम देखते हैं, देखिए इसके बाद में हमारे पास आती है प्राकृतिक संख्या क्या होती। देखिए आपको सबसे पहले क्या पता लगा कि हमारे पास संख्या पद्धति किसे कहते हैं, उसके बाद में आपको पता लगा कि संख्या की डेफिनेशन क्या है, यानी कि संख्या की परिभाषा क्या, फिर आ गया जातीय मान स्थानीय मान। अब हमारे पास आता है संख्याओं के प्रकार। जो संख्याएं हैं निम्न प्रकार की होती है, जैसे कि नंबर 1 पे हमारे पास आ गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या है हमारे पास, प्राकृतिक संख्या नंबर 1 पे। देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जो किसी वस्तु की गणना करने में प्रयुक्त की जाती है, यानी कि किसी वस्तु को हम गिनने में जो भी संख्या प्रयुक्त कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि मान लिया आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, मैंने आपसे कहा कि संख्या गिन करके बताओ, तो आपने उनकी गणना करके मुझसे बता दिया कि कितने हमारे पास 1, 2, 3, 4, इस तरह से हमने गिन के बता दिया। यानी कि जितनी भी हमारे पास संख्या है जो गणना करने में प्रयुक्त हो रही है उन्हें हम क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए हमारे पास इसी में से एक प्रश्न बनता कि 0 या 0 हमारे पास प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, इस पर क्वेश्चन मार्क हमारा लगा कि क्यों नहीं है। तो इसलिए नहीं है हमारे पास, मैंने आपसे कहा कि बच्चे गिन के बताइए, तो आपने जो गिनती शुरू की है कहां से की है 1 से, ना कि आपने 0 से। अगर हम 0 से गिनती शुरू करते तो हमारे पास जो 0 होता वो भी प्राकृतिक संख्या में आता, तो आपने गिनती कहां से शुरू करी 1 से, तो इसलिए हमारे पास 0 क्या है प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 हमारे पास क्या आता, पूर्ण प्राकृतिक संख्या में आता। इसके बाद में देखिए नंबर 2 पे हमारे पास आता पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 2 पर आ गया आपका पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने के बाद, मतलब प्राकृतिक संख्या जो 1 से 9 तक लिखी थी उनमें हमने क्या करा 0 को और सम्मिलित कर लिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे पूर्ण प्राकृतिक संख्या है। तो क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास ये क्या कहलाएंगे सब पूर्ण प्राकृतिक संख्या है। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होगी वो क्या कहलाएंगे पूर्ण प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए इसके बाद में हमारे पास आता है पूर्णांक। नंबर 3 पर आता पूर्णांक। देखिए बेसिकली चीजें हैं, आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। अब पूर्णांक हमारे पास क्या होता, देखिए पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं और उनके साथ ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि जो माइनस की संख्याएं होंगी, यानी कि पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं जो हमारे पास होंगी उन्हें हम क्या बोल देते हैं पूर्णांक। यानी कि जैसे मैंने लिख लिया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे पूर्णांक। इन्हें हम क्या बोलते हैं पूर्णांक। यानी कि माइनस की संख्या हो, प्लस की हो, या फिर हमारे पास क्या हो 0 हो, सब क्या है हमारे पास ये पूर्णांक है। अब देखिए पूर्णांक भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका आता है इसी में क्या आता है आपका धन पूर्णांक। देखिए धन बोलते हैं हम प्लस को, तो जितनी भी हमारे पास क्या होंगी प्राकृतिक संख्या है तो वो हमारे पास क्या होंगी धन पूर्णांक कहलाएंगी। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या 1, 2, 3, 4, यानी कि जैसे प्लस के 1 लगा सकते हैं, प्लस के 2, प्लस के 3, ये सब हमारे पास क्या धन पूर्णांक होंगे। इसी तरह से नंबर 2 पर आता है आपका ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, देखिए ऋण पूर्णांक में हमारे पास जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी क्या कहलाएंगी सब वो ऋण पूर्णांक। यानी कि जैसे -3, -2, -1, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे ऋण पूर्णांक। देखिए नंबर 4 पर लेंगे हम, इसमें क्या लेंगे नंबर 4 पर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं नंबर 4 पे। अब देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती है हमारी, तो परिमेय संख्याएं क्या होंगी
वे सभी संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में, यानी कि जितनी भी हमारे पास संख्याएं हैं अगर वो p बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे जैसे हम आप कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हैं, देखिए 1/2, 3/5, 9/11, ये हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि वे सभी संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे में कोई भी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। और जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है हमारे पास सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद में आता नंबर 5 पे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, देखिए अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। यानी कि हमारे पास क्या होगा, p बटे क्यू के रूप में क्या होगा, ये नहीं लिखी हुई होंगी हमारे पास, वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। जैसे हम बता देंगे वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, इसी तरह से हमारे पास पाई और आता है एक, ठीक है। ये क्या हमारे पास सब अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसके बाद में हमारे पास आता नंबर 6 पे। देखिए नंबर 6 पे आएगा आपके पास वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो नंबर 6 पर आ गया आपके पास वास्तविक संख्याएं। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, वे सभी संख्याएं जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो। यानी कि हम उन्हें परिमेय में सम्मिलित कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं को, और अपरिमेय को भी। दोनों सम्मिलित करने के बाद जो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी वो क्या कहलाती, वास्तविक संख्या। जैसे कि हमारे पास क्या आ गया, हमने वर्गमूल 3 ले लिया, कोमा हमने 1/2 ले लिया, इसी तरह से वर्गमूल 5 ले लिया, 7/9 ले लिया। ये सब हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हमारे पास आता नंबर 7 पे। तो ये संख्याओं के आपके प्रकार चल रहे हैं। तो नंबर 7 पे हमारे पास आएगा, देखिए ये चीज आप जरूर देखना, अच्छी तरह से समझना इन्हें कि है क्या, क्योंकि इन बातों का भी अक्सर पता नहीं होता बच्चे को। देखिए नंबर 7 पे हमारे पास आएगा अब सम संख्याएं। क्या है हमारे पास नंबर 7 पे, सम संख्याएं। अब देखो सम संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। विभाजित का मतलब होता है 2 से पूरी पूरी कट जाना। जैसे कि हमने देखिए 100 ले लिया, 100 को हमने 2 से भाग करी तो हमारे पास ये 50 बार क्या हुआ, 2 से 2 5 10 पूरा पूरा कट गया। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। कुछ भी बता सकते हैं। इसके बाद में एक और बात याद रखनी, देखिए सम संख्या और कौन सी होंगी, वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक, यानी कि वे सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक हमारे पास क्या आ रहा है, 0 हो, 2, 4, 6, 8। या अगर इस इकाई के अंक में हमारे पास ये संख्याएं आ रही हैं, मतलब इकाई के अंक में 0 आवे, 2 आवे, 4 आवे, 6 आवे, 8 आवे, सब क्या कहलाती है हमारे पास, सम संख्याएं। तो ये हमारे पास है। अगर हमारे पास किसी संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है तो संख्या पूरी पूरी 2 से विभाजित होगी, 2 आएगा तो पूरी पूरी कटेगी, 4 आएगा यानी कि संख्या अगर लास्ट में आए तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब देखिए हमारे पास नंबर 8 पर आता आपका विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, देखिए विषम संख्या में हमारे पास वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 5, 7, या इससे पहले 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि जो संख्या हमारे पास जोड़े से नहीं होगी वे क्या कहलाएंगे, विषम संख्या। अब देखिए इसमें भी आप एक याद रखना कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक, मतलब जिन संख्याओं के इकाई के अंक हमारे पास क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और जी 9 हो। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में हमारे पास ये संख्या आ रही है 1, 3, 5, 7, 9, तो वो संख्या क्या होगी, आपकी विषम संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हमारे पास आता है नंबर 9 पर। देखिए नंबर 9 आएगा आपके पास अभाज्य संख्याएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्याएं। देखिए अब अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, देखिए वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, मतलब एक के और एक स्वयं के अतिरिक्त, यानी कि अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने लिख लिया 2, इसके बाद में लिख लिया हमने 5, इसके बाद में हमने क्या लिख लिया 7, इससे पहले हमारे पास 3 भी हो सकता, ठीक है। ये सब क्या हमारे पास अभाज्य संख्या। ये जो संख्या मैंने लिखी है बोर्ड पर, ये ऐसी संख्याएं हैं कि या तो 1 से कटेंगी ये हमारी, या फिर स्वयं से कटेंगी, स्वयं मतलब अपने आप से, या तो 7 से कट सकता है, या 1 से 1 सत्ते 7 बार कट सकता हमारा ये। तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से ना कटे अभाज्य संख्याएं
कहलाती हैं। अब देखिए इसी में से हमारे पास प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ भी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी 2। इससे छोटी हमारी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए इसी तरह से हमारे पास आता भाज्य संख्या है नंबर 10, भाज्य संख्याएं। अब देखिए भाज्य संख्याएं में हमारे पास क्या आएगा, भाज्य संख्या आएगा वे सभी संख्याएं जो एक के और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी कटे। यानी कि एक से तो कटनी चाहिए, स्वयं से ही कटनी चाहिए, उसके अलावा भी संख्या से कटनी चाहिए, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमारे पास क्या आ गया, देखिए 4 आ गया, 4 के बाद 9 आ गया, हमारे पास 12 आ गया। देखिए 4 हमारे पास 4 से तो हमारा कटेगा और 1 से भी कटेगा, लेकिन ये 4 हमारा 2 से भी कट सकता है, पूरा पूरा 2 से 2 दूनी 4। इसी तरह से 9 भी हमारे पास कैसे कट सकता है, 3 से, 3 के 9। इसी तरह से 12 भी हमारे पास 2 से भी कटेगा, 12 2 छंग 12, और 12 हमारे पास 3 से भी कटेगा, 3 चौक 12, और 12 हमारे पास कैसे कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 के 12, और इसी तरह से 12 हमारे पास 6 से भी कटेगा, 6 दूनी 12। यानी कि वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी कटे, वो सब क्या कहलाती है हमारे पास, भाज्य संख्याएं। तो देखिए आज की हमारी पहली क्लास थी, और अगली जो क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, उसमें मैं आपको भाज्यता के नियम बताऊंगा कि कोई सी संख्या किससे कटती है, किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं कि कटती है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न टेट के एग्जाम में पहले ही गया हुआ और आगे भी अक्सर आता रहेगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी बहुत करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो भी आपके पास पहुंचती रहे। जब तक के लिए बाय, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे